नियुक्तिकरण को लेकर के सरकार फिर से एक बार स्टूडेंट्स को छलने का काम कर रही है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूँ श्रुति परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी में, जहाँ पर मेरे साथ कुछ युवाएं युवतियाँ खड़ी हैं और उनसे मैं बात करने वाली हूँ कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से सरकार उनको छलने का लगातार कोशिश कर रही है और अगले साल इलेक्शंस भी आने वाले हैं और ऐसे में अभी तक एक भी नियोजन नीति बनकर रेडी नहीं है और कहीं ना कहीं इनका साल भी निकलते जा रहा है। तो इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, जिस तरीके से सरकार आप लोगों को छलने का काम कर रहा है, नियोजन नीति अभी तक एक भी नियोजन नीति बनकर नहीं तैयार है, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नियोजन नीति हम लोग तो इस आशा में ही सरकार को लाए थे कि हम लोग एटलीस्ट 5 साल में तो नियोजन नीति देगा, लेकिन सरकार ऐसा कुछ किया नहीं। बस गुगली फेंका जा रहा है, कभी आप सुझाव दीजिए के नाम पे, कभी इलेक्शन है तो कभी अभी हम लोग से पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, अपना राय दीजिए। तो ये एक तरह से बस टालने का काम है। 27 को इलेक्शन है रामगढ़ में, तो वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से बस हम टाइम पास करें और मार्च तक इसको खींच दे। मार्च तक वो कुछ नहीं करने वाले हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आप लोगों से राय मांगी जा रही है, आप लोगों के फ़ोन पर कॉल आ रहा है और ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में चूज़ करने को बोला जा रहा है और ऐसे में अभी भी उनके पास कोई नियोजन नीति तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका समय व्यर्थ भी जा रहा है, एज भी निकलते जा रहा है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं 2024 में इलेक्शन है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये रणनीति हो उनकी। ये कोई रणनीति नहीं है सरकार का। सरकार बस बेवकूफ़ बना रहा है 5 साल से। अगर आप में नहीं नियोजन नीति, आप अगर यही जो अभी करवा रहे हैं, आप जो अभी करवा रहे हैं ऑप्शन दीजिए। ये 5 साल पहले आप क्यों नहीं कर? जब आप सत्ता पे आए थे उस समय कराना चाहिए था कि मेरे पास कोई नियोजन नीति का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, फिर हम 3 साल तक इसको खींच देखेंगे, 3 साल तक बनाएंगे। क्यों नहीं किए? अब जब आपके सर पे इलेक्शन है तो आप अभी लास्ट में पोल कराना शुरू कर दिए। ये तो हम लोग और ऊपर से बोलती है कि आप बोलिए 16 से पहले ही वाला लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हम लोग इतना साल से वेट किए, हम 16 के पहले वाला क्यों जाएंगे? कतई बर्दाश्त नहीं है वो। अगर लेंगे तो अगर एग्ज़ाम आप 16 के पहले वाला 60-40 करिएगा तो आप उसमें बदलाव कीजिए। क्या कुछ जो आप लोगों से प्रक्रिया मांगी जा रही है वो प्रक्रिया हमें विस्तार से बताइए कि क्या कुछ प्रक्रिया आपके कॉल पर आती है? कॉल पे यही बताया जाता है कि आप क्या चाहते हैं कि वेट किया जाए जी, न्यू नियोजन जो 32 का लागू करके, या फिर पीछे का जो 16 से पहले का है वो लागू किया जाए। ऐसे में 1932 खतियान को लेकर भी काफ़ी चर्चों में रहे हमारे हेमंत सरकार जी ने, तो जिसमें बता दें जो कि वो भी खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट किस हद तक हताश होते नज़र आ रहे हैं? बहुत हताश है, हम लोग बहुत हताश है। उनका एक तो उनका वर्डिक्ट ऐसा रहता है और ऊपर से वो आप स्टेप भी वैसे ही ले रहे हैं कि जिस तरह से आप अगर नहीं, आपसे नियोजन नीति बनता है तो आप खुल के बोलिए ना। आप नेता हैं कि मेरे से देखिए, मेरे से नहीं होता है, हमको और समय चाहिए। तो एक होता है ना, आशा लगता है स्टूडेंट पे कि ठीक है ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आप बोलिए कि अगला 5 साल हमको मौका दीजिए, हम बनाएंगे और नियोजन नीति, लेकिन आप ऐसा कुछ किए नहीं। जब समय खत्म हो रहा है तो लास्ट में इस तरह का हम लोग को छलने का काम किया जा रहा है। तो अगले 5 साल अगर वो फिर से आप लोगों से मांगते हैं, आप स्टूडेंट से मांगते हैं कि अगले 5 साल और हमें दीजिए, तो क्या आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, अगर परसेंट का बात किया जाए तो भरोसा किया जा सकता है सर पर, क्योंकि वो इसी ज़मीन से है। तो हम लोग का ये रहता है आशा कि कहीं ना कहीं वो दुख दर्द हम लोग का समझेंगे। और दूसरा कोई सरकार आएगा तो फिर ये प्रक्रिया फिर से वो सारा कुछ नया से फिर से छानना शुरू करेगा। तो इतना समय किसी के पास नहीं है। एक बार आगे बढ़ने के बाद इंसान पीछे कैसे आएगा? तो अगर आप यही क्लियर हम लोग को बोलिए कि हमसे इस बार नहीं होगा, हमको अगले बार मौका दीजिए, हम फिर से इस तरह का नियोजन नीति आप लोग का 32 लाएंगे, या फिर आप 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना हम लोग को वेट करवाइए। हम लोग इतना साल वेट किए और 1.5 महीना वेट करेंगे, लेकिन आप क्लियर तो कीजिए कि आप 32 लाएंगे कि नहीं लाएंगे। क्या लग रहा है 27 तारीख से बजट सत्र भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए कोई हित में फैसला आने वाला है? हम लोग तो उम्मीद यही लगा के रखे, जिस तरह से सब नेता लोग का भाषण चल रहा है, तो अब तो बस उम्मीद है कि कुछ तो कुछ आए हम लोग के हक में। लेकिन अब देखिए क्या होता है। अब जब तक वहाँ चुनाव, यही एक उन लोग का क्या बोलते हैं मुद्दा है कि ये चुनाव जो 27 को होगा, ये एक वो तय करेगा, रामगढ़ चुनाव कहीं ना रामगढ़, हाँ, तय करेगा कि आपका 24 में किस तरह का होने वाला है। नियुक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से अभी आप लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, आप लोगों की प्रक्रिया जानी जा रही है, तो हेमंत सरकार का ये क्या कुछ रणनीति आपको दिखाई दे रही है?
देखिए, ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का ये दुस्साहस का परिणाम हम लोग कह सकते हैं। जी। ये तो कॉल इस तरह से आ रहा है जैसे कि मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है या रिचार्ज खत्म होता है तो उधर से नहीं बोलता कि आपका डाटा 2 तारीख को ख़त्म होने वाली है या 30 तारीख को ख़त्म होने वाली है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि उनको झारखंड के युवाओं के प्रति यदि इतना ही सोच है या उनको लगता है कि यहाँ का नियोजन के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए तो उनको स्टूडेंट के बीच में आकर या तो पूरे सबके सामने सर्वे कराकर उनको किसी तरह का नीति या कुछ भी योजना के लिए उसको सोचना चाहिए। जिस तरह से उनका कॉल आया है कि आप स्थानीय नीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हाँ या नहीं, हम लोग तो जवाब देने ही नहीं सकेंगे, तो कैसे जानेगा कि हम लोग यस में है कि नो में है। तो कहीं ना कहीं अभी 2024 में इलेक्शन भी होने वाला है और अभी तक नियोजन नीति भी बनकर सरकार के पास तैयारी में। ऐसे में आपका समय भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपका उम्र भी जाते जा रहा है और अभी तक एग्जाम्स भी नहीं कंडक्ट करवाए गए। तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि सरकार इस बार आप लोगों के लिए कोई फैसला लेने वाली है? देखिए, अभी तक तो हमको नहीं लगता कि सरकार कुछ फैसला लेने वाली है, क्योंकि उनका जो चुनावी वादा था 2019 में, वो बोले थे कि यदि हम सरकार में आएंगे तो फर्स्ट जो हम लोग का सदन बैठेगा, फर्स्ट सत्र में ही हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जो कि उनका वादा बिल्कुल विफल हो गया। यदि वे तो 2 साल कोरोना का बोलते रह गए कि हम कोरोना में फंस गए हैं, कोरोना की वजह से हम नियुक्ति नहीं ले पाए, ना ही नीति बना पाए, तो उनके लिए तो कोरोना ही मस्त ऑफर था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो कोरोना काल में ही उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ या किसी तरह का उनको परेशानी नहीं था, वे बैठ के नीति नियम बना सकते थे। लेकिन उसके बावजूद 3 साल बीत गया, अभी तक उन्होंने कोई नीति भी नहीं लाया है। और यहाँ तक यदि कहिएगा कि उम्र की बात, जो लड़का या अभ्यर्थी 2015 में फॉर्म भरा सचिवालय का, अब सोचिए 15 से 23 आ गया, अब उनको कुछ दिन बाद यदि बोलेगा कि आप नियुक्ति के लायक ही नहीं है, यदि एज घटा देगा 25 साल 30 साल कर देगा तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। जिस अभ्यर्थी का 30 साल हुआ होगा उम्र, अभी तो 38-39 चल गया होगा, तो ऐसा में हेमंत सोरेन उनको क्या छूट देगी, क्या उनको बैठने का मौका देगी? अभी तक तो हम लोग को उससे समझ से परे। देखा जाए तो हेमंत सरकार ने जब वो सत्ता में आए थे तो ये नियुक्तिकरण को लेकर ही वो इस सत्ता में आए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और अभी तक युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया गया। ऐसे में झारखंड के युवा कहीं ना कहीं हताश होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात से हम लोग सहमत है युवा की, क्योंकि रघुवर दास से इनको यदि सत्ता मिला है तो इन्होंने युवाओं से यही वादा किया था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, यहाँ के जो खतियान हैं उनको खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, और जिनको रोजगार नहीं देने सकेंगे उनको हम रोजगार भत्ता देंगे। इस तरह से वादे करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की, लेकिन युवाओं को जस्ट उन्होंने दिल तोड़ दिया और जो भी वादा किया था उनका 1% भी नहीं किया। उन्होंने बोला था 2021 को नियुक्ति वर्ष करेंगे, 21 से 22 हो गया, 22 भी खत्म हो गया, अब 23 2 महीना बीत गया, अभी तक उसका किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया। ये जो ढोंग तरह से जो फोन किया जा रहा, हम लोग को कहीं ना कहीं वो हम लोग के सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं है, वो इतना गिर गए ऐसा वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में हेमंत सरकार अपनी सरकार बना पाएगी? जिस तरीके से वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं आप लोगों के बीच, जिस तरीके से वो वादे करके आए थे आप लोगों को नियुक्तिकरण को लेकर के, अभी तक देखा जाए तो अभी एक तरीके से आप लोगों के लिए कोई रणनीति भी नहीं बनाई गई है। तो 2024 में क्या आप हेमंत सरकार को सत्ता में लाने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग युवाओं ने निश्चित कर लिया कि 2024 में युवाओं को सरकार में आना होगा और कोई युवा ही हम लोग के बारे में सोच सकता है। हम लोग ना एनडीए तरफ है ना यूपीए तरफ है, अब हम लोग कुल मिला के युवाओं की सरकार बनाएंगे, उस पर हम लोग पहल करना शुरू कर दिए। तो 27 तारीख से बजट सत्र भी आने वाला है, जिसमें आपको लगता है कि आप लोगों के हित में कोई फैसला लेने वाला है? जी बिल्कुल नहीं आने वाला। यदि वे चुनाव को देखते हुए हम लोग को लॉलीपॉप देने का काम करेंगे तो बिल्कुल हम लोग उस झांसे में आने वाले नहीं है। उनका 3 साल से ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि वो बिल्कुल हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से जो नियोजन नीति को लेकर उन्होंने कॉल के माध्यम से करने का काम किया, ये बिल्कुल दुस्साहस का परिचय देता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के लिए आप लोगों के पास मिस कॉल आया जा रहा है, उस तरीके से पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, पोल किया जा रहा है किस तरीके से। तो क्या लगता है कि अब जाकर के सरकार कहीं आप लोगों के हित में फैसला लेने वाली है? 27 तारीख को बजट सत्र भी पेश होने वाला है। इसमें देखिए, सरकार जिस तरह से लड़कों के साथ छल कर किया जा रहा है, ये पूरी तरह से जो है निराधार है, और वो अपना जो है एक रास्ता निकाल रहा है कि कैसे हम बचें। समझे? हाँ और नहीं में उत्तर मांग रहा है, हाँ और नहीं कि कोई उत्तर, ये आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल सकता है कि नहीं। जब तक आप वार्तालाप नहीं करेंगे स्टूडेंट के साथ तब तक कुछ भी नहीं मिल सकता है। यदि उसको लागू ही करना है तो रघुवर दास की जो नियोजन नीति है 2019 का नियोजन नीति, उसको लागू करे वो, जिसमें ये जब पूरे झारखंड जो है पूरा सेफ है, पूरे झारखंड का स्टूडेंट उसमें सेफ है, इसमें किस तरह का हाँ और नहीं करने का कोई बात ही नहीं उठता है। यदि उसको लागू करना है तो डायरेक्ट 2019 का जो नीति बनाया रघुवर दास
पूरा ठोक बजा के बनाया है, राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति है, पूरे देश में वो स्वीकृति है, वो आराम से जो है यहाँ झारखंड में चलेगा। क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में फिर से हेमंत सरकार अपनी सीट बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी, पूरी तरह से जो है ये हार जाएगी। और हम लोग जो है कि पूरा इसका विरोध करेंगे। जितने भी छात्रगण हैं और जितना भी छात्र समुदाय के जितने भी लड़के लोग हैं और जितना भी आपको बाहरी भीतर जो ये कर रहा है, यह जो है उसका अपना लॉलीपॉप है कि हम ऐसे बात को बोलेंगे ताकि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो है हमारा समर्थन करेगा। और बोलता है कि आदिवासी और ये फलना झलना ये सब उससे क्या बोलेंगे, उसका लॉलीपॉप है कि नहीं। और वो चाहता है कि हम जो है सत्ता में आएंगे और अपना राजपाट करेंगे, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। उसको सीधे रास्ता से सीधे बाहर करेंगे, हम लोग किसी दूसरे को सत्ता में बैठाएंगे। हेमंत सरकार ने जब अपनी सरकार बनाई थी तो नियुक्तिकरण को लेकर ही वो आम जनता के बीच आए थे और बोला था कि हम स्टूडेंट्स को ही नियुक्तिकरण देंगे, हमारी सरकार में स्टूडेंट्स को नियुक्तिकरण दिया जाए। तो कहाँ तक आपको लगता है कि उनकी सरकार में नियुक्तिकरण हुआ है? आप तो मीडिया वाले हैं, आप स्वयं आप इसका जो है कि आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सकते हैं कि अभी तक किसी तरह का जो है ये नियुक्ति नहीं दिया है। उन्होंने तो वादा बहुत तरह का किया है कि नहीं, ना वादा बहुत तरह का किया, लेकिन उनका 5% भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू ही नहीं हुआ है, तो नियुक्ति कहाँ से देगा। सबसे बड़ी बात यह है, ये वो कहाँ से करेगा, नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुआ तो नियुक्ति कहाँ से देगा। बात यह है, अब समझिए तो 4 साल अब गुजर गया, 2023 अब खत्म है, समझिए अगले 6 महीने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा होगा, तो क्या करेगा ये। मेन तो ये है क्या करेगा। इसलिए यह सरकार जो है पूरी तरह से जो है विफल सरकार है, यह कुछ नहीं कर पाएगा। ये सीधा सीधी जो है लोगों को यानी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, यही है। हम लोग झारखंड के हैं कि नहीं वो भी पता नहीं है कि यहाँ का निवासी हैं कि नहीं। सरकार को इस तरह के नहीं सोच रहे, हम लोग देश का सोच रहे कि देश का नागरिक है। झारखंड का हमको जो अस्थायी निवासी हम लोग को पहचान की कुछ नहीं है कि हम लोग क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सरकार झूठ मूठ के जो 5 लाख रोजगार देंगे सब लॉलीपॉप है। और जो अस्थायी नीति 1932 चिल्ला रहा था, ये झूठ मूठ का चिल्ला रहा था कि हम लाएंगे और सत्ता में आएंगे। सत्ता में आके क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है, ना करेगा ये आदमी। अगला विफल होगा, देखते हैं 24 में हम लोग सब स्टूडेंट यूनियन लगेंगे, फिर जब भरपूर तरह से विरोध करेंगे। तो नियोजन नीति अभी तक सरकार के पास कोई तैयार नहीं है। 3 साल निकल गए हैं और आपका समय टाइम सब जा रहा है और अभी तक ना ही नियोजन नीति बनी है और ना ही जिस तरीके से प्रक्रिया के लिए आप लोगों के फ़ोन पर कॉल आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं हेमंत सरकार से? उम्मीद है हेमंत सरकार से कि इस बार नियोजन नीति वो बना लेगी। कोरोना काल में 2 साल बीत गया, सरकार को वो अपना ढोंगी बता रहा है। उस समय क्या करना चाहिए उसको, इस विषय में उसको कोई भी नहीं सोचा। 2 साल पार हो गए, ठीक है, अभी जो समय आया है अभी क्या हुआ, उसको नियोजन नीति को बनाना चाहिए। लेकिन कोई झारखंड के विषय में उसको कोई सोच नहीं है। एक मुद्दा बना लिया था कि चुनाव जीतेंगे, इसके बाद हम रोजगार देंगे 5 लाख। 5 लाख कहाँ गया, उसका कोई नियम नीति का कोई पता ही नहीं है। आज 2016 वाला जो बोल रहा है उसमें किसका फ़ायदा होगा, उसको समझ में आता है। उससे अच्छा करे ये रघुवर वाला में, उसमें करेगा तो कुछ झारखंडी लोग को भी होगा। लेकिन ये इसका कोई मन से नहीं है। ये जो सोच रहा है ना कि हम बनाएंगे, वैसा कुछ नहीं करेगा। ये लॉलीपॉप खाली कर रहा है लड़का लोग को। और वो जो ये जो उम्र है ना, सब बर्बाद कर देगा। झूठ मूठ का सरकार ही है, नहीं चलेगा। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या आप हेमंत सरकार को ही सत्ता में लाने वाले हैं एक युवाओं के? देखिए, वो अब हेमंत सरकार बहाने नहीं आएगा, सरकार लायक नहीं है। वो कोनो करबे नहीं करा, झूठ मूठ के कहेगा नहीं चाहे। और जो प्रक्रिया के लिए आप लोगों के फ़ोन में कॉल आ रहा है, जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए चूज़ कीजिए या ऑप्शन बी, उसमें अभी तक नियोजन नीति नहीं बनी है। तो अच्छा, उसमें वो काल के सर्वे करेगा, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो कैसे जानेगा कि कौन है कहाँ का नहीं है, हैं? वहीं से जान रहा है कॉल करके। अरे आके सर्वे करे, देखे झारखंड में कितना हुआ नहीं हुआ है। कॉल कर देने से थोड़ी होगा, आके देखें यहाँ नियमावली बनाएगा तो अपने बनाएगा कि तू वहाँ से करेगा, वैसा नहीं चलेगा। 27 तारीख को बजट सत्र भी पेश होने वाला है, तो कुछ उम्मीद है कि स्टूडेंट के हित में फैसला आने वाला है झारखंड में? नहीं होगा, कोई फैसला नहीं, कोई फैसला नहीं आएगा। वो जैसे तैसे करेगा और वही बाहरी भीतरी करके प्रक्रिया चालू करेगा। चुनावी एजेंडा को लेकर के इस बार हेमंत सरकार फिर से स्टूडेंट्स के साथ चलने का काम किया है। वो चुनावी इसका है, चुनाव है 2024 का, लॉलीपॉप खिलाएगा फिर, ताकि उसको
2024 में कैसे आएंगे और किस तरह युवाओं लोग को ठगने का काम करेंगे। वो बोलेंगे कि अबरी नहीं कर पाए, अगला में करेंगे, तो यही उसका मंशा बनेगा, तो बाकी कुछ नहीं करेगा ये। तो जैसा कि हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से नियुक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ उनका कहना है कि हेमंत सरकार ने जिस तरीके से हेमंत सरकार सत्ता में ये वादा करके आई थी कि नियुक्तिकरण को लेकर के वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का कोशिश करेगी, और अभी तक कोई भी नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ना ही उन्हें कोई रोज़गार मिला है, ना ही सरकार ने झारखंड के छात्रों के लिए कोई हित में फैसला लिया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि जो बजट सत्र आने वाला है 27 तारीख को, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास होने वाला है कि नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। धन्यवाद।